सभी को ऐसे शायर को मैं दावत देने जा रहा हूं। यकीनन तंजो मिजाह की दुनिया में, हास्य व्यंग्य की दुनिया में, कवि सम्मेलनों और मुशायरों में जब किसी नाम का जिक्र होता है तो वो नाम आज सौभाग्य से, ये हम सबकी खुशकिस्मती है कि वो इस डायस पर तशरीफ फरमा है। जनाबे विकास बौखल, बाराबंकी की सरजमी से निकलने वाला वो नाम जो पूरे दुनिया में कवि सम्मेलन और मुशायरों की दुनिया में लोगों के दिलों पर कब्जा किए हुए हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पिछले दिनों हमको चमचमाती हुई अंगूठी पहने हुए मिल गए। हमने कहा विकास भाई कितने की बनवाई? इन्होंने कहा 57,290 रुपए लगे। हमने कहा सोने की है क्या? बोले नहीं पीतल की है। हमने कहा पीतल की अंगूठी 57,290 रुपए की? ठग गए। बोले नहीं यार, अंगूठी तो पीतल की 290 की है, इसमें जो पत्थर जड़वाया वो 57,000 का। हमने कहा कौन सा पत्थर लगवाया? इन हीरा, पन्ना, गोमेद, पुखराज, लहसुनिया, नीलम, हकीक, कौन सा रतन जड़वाया? इन्होंने कहा इनमें से कोई नहीं। जब इन्होंने कहा इनमें से कोई नहीं तो मेरा कौतूहल और बढ़ा, हमारी जिज्ञासा और बढ़ी। हमने कहा जब इनमें से कोई नहीं है तो इतना महंगा 57,000 का पत्थर कौन सा लगा? इन्होंने असली बात बताई तो हमारे होश उड़ गए। हमने कहा कि कौन सा पत्थर लगवाया? तो जब इन्होंने असली बात बताई तो हमारे तो दिमाग खराब हो गए। इन्होंने कहा नीरज भाई, दरअसल बात यह है, पिछले दिनों हमारे पेट में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने कहा अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराया तो 15 mm की पथरी निकल आई, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन में 57,000 रुपए खर्च हो गए। जब 57,000 रुपए खर्च हो गए तो हमें लगा कि इस पथरी को फेंकने से कोई फायदा नहीं, अंगूठी में जड़वा के पहन लिया जाए ताकि जिंदगी भर सनद रहे कि हमने जब पथरी का ऑपरेशन करवाया तो 57,000 रुपए खर्च हुए। ऐसे ऐसे जिंदा दिल शायर, ऐसे तंजो मिजाज के, अपने ढंग के, अपने रंग के अलहदा शायर भाई विकास बौखल आज आए हैं फारूक दादा के आदेश पर, इमरान भाई के बुलावे पर। तो उनको इतनी कम तालियों में बुलाया भी नहीं जाता। तालियां तो अभी आपकी खुलेंगी जब वो माइक पर होंगे, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि एक बार आगे से पीछे तक जितने लोग हैं अपने दोनों हाथ पर उठाएं और हाथ से व्यंग्य को उस बड़े शायर को बड़ी तालियों से बुलाएं। हमारे आते ही चप्पल चलने लगे हैं। अभी हम ऐसा पढ़ेंगे कि जूता चलेंगे। बहुत अच्छा मुशायरा इमरान भाई ने आप सबने सजाया है। फारूक भाई का आदेश, काबिज भाई, अमित भाई, विशेष भाई, डॉक्टर नीरज पांडे बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। इससे बढ़िया ये पशुपालन करते हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। हम जब से आए हैं सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। इमरान भाई, बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजा के आदर्शित करो। हम सबके गौरव आदरणीय मधुकर सैदाई साहब जी, हमारे छोटे भाई तरुण सालू जी, क्या और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ए बेटा किनारे बिल्कुल शांति के साथ बैठ जाओ जैसे पैदा ही नहीं हुए हो। हाँ बैठ। जब हम आ गए हैं तो तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। हम जब से आए हैं बड़ी देर से कह रहे थे कि विकास बौखल बहुत बड़े कवि हैं। जब सरकार इनको आने से नहीं रोक सकी तो यार बोलने से काहे रोक रहे हैं? कोई बात नहीं, लेकिन कहीं कहीं हम रोक देते हैं। हम तो मास्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? जिस काम से जा रहे हो ईश्वर आपको सफल करे। होता है इमरान भाई, कभी कभी ऐसे किराए जोर मारती तो जाना पड़ता, यहाँ नहीं किया जा सकता। ऐसे एक बार मुशायरा चल रहा था, हम कविता पढ़ रहे थे, सामने एक श्रोता के मुंह में पान की पीक भर गई। उसने आगे वाले से पूछा भाई साहब कहाँ थूक दें? तो उसने कहा अपने आगे वाले श्रोता की सदरी की जेब में थूक ले। कहा जान गया, का जानेगा कैसे? 3 बार हम तुम्हारी जेब में थूके तुम जान पाए? तो एक बार तालियां बजा दो। बढ़िया देखो, बढ़िया देखो, जितना बढ़िया सुनोगे हम सुनाएंगे। नहीं हमारा मामला इमरान भाई से है, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होना। तो ताली वाली बजा के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए जो ताली नहीं बजा सकते पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं। पूरी छूट है, आज की रात पूरी मस्ती में सुनिए। अच्छा ये बार बार कह रहे नीरज भाई इधर वाले ताली नहीं बजा रहे। इमरान भाई इधर वालों की मजबूरी है जो ताली नहीं बजा रहे। एक बार एक मुंबई का कुत्ता रायपुर आया। अब इधर वाले कुत्ते जो है ऐसे पूछ हिला रहे थे, उधर वाला उल्टी दिशा में। तो यहाँ के कुत्तों ने पूछा तुम माया नगरी बड़ी नगरी के कुत्ते हो, उल्टा क्यों हिला रहे हो?
तो बोले मुंबई में इतनी जगह कहाँ की हम सही पूछे। मोहब्बत की बात कर रही थी ये बिटिया। हाँ बिटिया है और क्या, लड़का समझ रहे हो। यानी प्यार मोहब्बत के मामले में चचा ही है हमसे ज्यादा। मतलब ये बेटा बैठ जाओ, इसको बैठा लो, बैठ। जो करना है वही करो, कहाँ जा रहे हैं, यही करो। अच्छा इमरान भाई, पंक्तियां ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन इमरान भाई ने किस लिए कराया है। 4 पंक्तियां व्यंग के माध्यम से पहुंच जाए तो आनंद लेना। सुनिएगा। स्वागत। कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा, इस मुशायरे का उद्देश्य सुनिएगा, आनंद लेना। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए, और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। प्यार के रोग को आधार से जोड़ा। नौजवान साथी बैठे, इनके लिए अगर राजनीति पे टिप्पणी हो गई हो तो बढ़िया से तालियां दीजिएगा, आनंद लीजिएगा। कि पढ़ लिख गए हो इमरान भाई, पढ़ लिख गए हो नौजवानों, तुम्हारे मतलब की बात करने जा रहा हूं, सुनिएगा। कि पढ़ बिना किसी दल का नाम लिए बात हो जाए व्यंग में तो आनंद लेना। पढ़ लिख गए हो, कोई रोजगार चलाओ, और ठेला चलाओ, रिक्शा या फिर कार चलाओ। पढ़ लिख गए हो, कोई रोजगार चलाओ, दगाए रहो बेटा कसके। पढ़ लिख गए हो, कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ, रिक्शा या फिर कार चलाओ, और डिग्री तमाम लाद के घूमो, फिजूल मत बेचो पकौड़े, अपना कारोबार चलाओ। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए अगर बात पहुंच जाए तो। पढ़ लिख गए हो, कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ, रिक्शा या फिर कार चलाओ, और डिग्री तमाम लाद के घूमो, फिजूल मत बेचो पकौड़े, और प्यार मोहब्बत की तमाम बातें होती। इमरान भाई अभी जब आए, सड़क के किनारे गाड़ी लगा रहे थे, एक लड़का एक लड़की से कह रहा था, जानम अगर तुम मर जाओ तो हम भी मर जाएंगे। तो हमने बुलाया, हमने कहा कोई किसी के लिए मरता है, क्यों मर जाओगे। बोले हम इसलिए मर जाएंगे कि हम इसके चक्कर में रायपुर में इतना उधार खा चुके कि हमारा मर जाना ही ठीक है। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता, चढ़ के उतरे ना। हम लोग जुगाड़ से काम निकालते हैं, कहीं भी जाओ। अभी नीरज भाई ने पहले शायर को बुलाया, फिर जब तालियां कमजोर हुई तो शायरात को कवित्री को बुला दिया। हम लोग जुगाड़ से इमरान भाई काम करते हैं। हम एक दिन इमरान भाई के घर गए तो इन्होंने एक चूहे का जोड़ा पाल रखा था, एक चूहिया एक चूहा, और चूहा बड़ा उदास बैठा था, चूहिया फुदक रही थी। तो हमने कहा क्या मामला है इमरान भाई, चूहा बड़ा उदास है। तो बोले विकास भाई 6-7 दिन से इसको बुखार आ रहा है, कल हमने इसको पूरी सब्जी रखा, इसने नहीं खाया, न चूहिया को देखा। कल हमने पनीर की सब्जी रखी, न पनीर खाया न चूहिया को देखा। हमने कहा फिर क्या किया, बोले फिर हम बाजरे की रोटी रखे, न ये रोटी खाया न चूहिया को देखा। हमने कहा इमरान भाई इसी जगह गलती कर गए, 3 दिन दाना बदल सकते थे, एक दिन चूहिया बदल के देख लेते। तो ये कभी कभी चूहिया बदल के मुशायरा कवि सम्मेलन चलाते हैं। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता। इमरान भाई भैया बैठ जाओ, कहां जा रहे हैं, वही जा रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं। चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, और जान ले लेता है यमदूत इश्क होता। चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, जान ले लेता है यमदूत इश्क होता है, और गली में उसके पिटाई हो लात घूंसों से, तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता। तब पूरी तौर से, और 4 मिसरे और सुनिएगा। कि तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता है, कि झंडी हरी वो दिखाने लगी है। नीरज भाई झंडी हरी वो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है, और नंबर दिया जिस हसीना को था उसकी अम्मा की मिसकाल आने लगी। कि नंबर दिया जिस हसीना को था उसकी अम्मा के, और चलते चलते अंत में 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, समय कम है, बड़े रचनाकारों तक, मधुकर सैदाई जी तक हमें पहुंचना है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं इमरान भाई, कि सुबह सुबह पत्नी बोली, व्यंग पहुंचे तो थोड़ा तालियों का घनत्व तो बढ़ाना, आनंद लेना। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते।
सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72%, अंतिम पंक्तियों पे बढ़िया से तालियां तैयार रखिएगा। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। इमरान भाई, हर पत्नी को अपने पति पे यही विश्वास होता है कि मैं इसकी इकलौती बीबी हूं। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% जीएसटी है। वाकई